हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम किडनी स्टोन के बारे में, जो हमारी किडनी में स्टोन हो जाती है उसके बारे में बात करेंगे। यह स्टोन काफ़ी साल पहले मुझे भी थी, बहुत वर्षों पहले, और मैंने उसको अपने आप से ही ठीक किया। वह मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगी। तो स्टोन क्या होता है? स्टोन जब कैल्शियम, सोडियम और यूरिक एसिड जब हमारे शरीर से बाहर पूरी तरह से नहीं निकल पाता और वह किडनी में जम जाता है छोटे छोटे कणों के रूप में, और फिर वह वहाँ पे जमता जाता है और वह स्टोन का रूप, एक पत्थर जो बोलते हैं, स्टोन का रूप धारण कर लेती है, सॉलिड रूप, और वह हमारे को बीमारी बन जाती है। किडनी में जब स्टोन होती है तो हमेशा तो वह दर्द नहीं करती है, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपको किडनी स्टोन है। लेकिन जब वह किडनी की दीवारों से या कहीं अड़ती है, वहाँ से टच होती है, तो वह बहुत पेन करती है। उसका पेन इतना ज़्यादा होता है कि एक जो महिला की डिलीवरी होती है उसके बराबर ही उसका पेन होता है। क्योंकि यह मुझे हो चुका है, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। इसमें हमारे को, हम उस टाइम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और जब मुझे हुआ था तो मैं तो खाना बनाते बनाते आटा गूंद रही थी। आटा गूंदते गूंदते एकदम आंगन में लेट गई थी, जबकि मैं आंगन में नहीं लेटती हूँ। तो इतना ज़्यादा पेन होता है। और मेरे घर पे गेस्ट भी आए हुए थे, मेरे जेठ वगैरह। तो इस प्रकार से उसका दर्द होता है। यह मैं आपको कितना दर्द होता है उसके बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा है वह बता रही हूँ। और वह दर्द हमारा पीठ से लेके पेट के निचले भाग में, आगे के भाग में एक साइड होता है, और वह बहुत तेज़ एक साथ होता है। उस टाइम हमारे को बहुत ध्यान रखना पड़ता है और डॉक्टर से पेन किलर वगैरह लेके उसको ठीक करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको किडनी हो ही नहीं, उसके लिए आप क्या करें, और है तो वह कम कैसे हो, उसके बारे में क्या करें। क्योंकि उसका पेन रोज़ नहीं होगा, आपको रुक रुक के ही होगा, या फिर वो बहुत बड़ी हो जाती है तब उसका पेन ज़्यादा होता है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो वह क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, यूरिक एसिड, कैल्शियम और सोडियम का जो पदार्थ होते हैं वह सॉलिड रूप में हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो वह शरीर में जम जाते हैं और किडनी में अटक जाते हैं। कई बार वह गॉल ब्लैडर में भी होते हैं, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। आज हम किडनी के बारे में ही बात करते हैं। तो मुझे किडनी में स्टोन थी और उसको मैंने कैसे ठीक करा, पहले मैं अपनी बात बता देती हूँ आपको। मैंने 100% ठीक किया, मैंने बाहर से एक भी दवा नहीं ली। तो आपको सबसे पहले आपको पानी का प्रयोग ज़्यादा करना है, क्योंकि हमारे शरीर में पानी का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम की चीज़ें कम खानी है, क्योंकि कई बार कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो वह भी स्टोन हो जाता है, और उससे भी किडनी स्टोन हो सकता है। तो पानी सभी पीते हैं और ज़रूरत जितना पीते हैं, लेकिन कैसा पानी पीना है वह मैं आपको बता देती हूँ। पानी आपको जब भी आपको लगे कि मुझे किडनी है या फिर कुछ हो सकती है, तो आप पानी को बॉईल करें, और जब वह एकदम बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए तब उसको रख दें, ठंडा कर दें, और उसमें उसको हो सके तो कॉपर के पानी बोतल में रखें, नहीं तो आप वैसे भी रख सकते हैं। अब उसके ऊपर एक परत आ जाएगी वाइट कलर की। पानी को जब आप रखेंगे, थोड़ा ठंडा होगा तो आप वह उतार दीजिए, और उसके बाद में ऊपर का पानी है उसको एक अच्छी सी कांच की बोतल हुई, कॉपर की बोतल हुई, या फिर जिसमें भी आप भरना चाहें उसमें भर लें, और उस पानी को आप नीचे का जो पानी है उसको फेंक दें, क्योंकि फिर वेस्ट जो वाटर में आपका ख़राब पदार्थ थे जो आपको किडनी बना रहे थे वह सब नीचे बैठ गए हैं, तो वह आप उसको फेंक दें नीचे का पानी। इस प्रकार से आप पानी पिए, तो उससे आपको कभी किडनी नहीं होगी। तो पानी को पीना कैसे है? पानी को आपको ग्लास में लेके या फिर लोटे में लेके, लोटा ज़्यादा बेस्ट होता है, और उसको आप मुंह से
सिप कर करके दांत से छान के एकदम पतले पतले घूंट लेके उसको पिए तो वह ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वह नुकसान नहीं करेगा। अब पानी हो गया, उसके बाद में खाना। खाना आपको फास्ट फूड वगैरह नहीं लेने हैं, आपको घर के बनाए हुए खाना ही खाना है। और उसमें लिक्विड पदार्थ ज़्यादा लेने हैं, जैसे कि मैं तो उस वक्त पानी तो बॉयल पीती ही थी, साथ में जो छाछ होती है उसको एकदम पतला करती थी और उसमें सिंधा नमक डाल के पीती थी। और लेमन जूस पिए, लेमन जूस में सिंधा नमक डालें, जीरा डालें, या फिर खाली सिंधा नमक पुदीना डाल के वह पी लें। और दूसरा ये पानी लिक्विड पीने की बातें बता रही हूँ। नारियल का पानी इसमें बहुत अच्छा रहता है, तो आप नारियल पानी पिए, लेमन जूस पिए, ऑरेंज जूस पिए, फिर ये अनार का रस होता है, अनार का रस पिए। यह बहुत ही फ़ायदेमंद है स्टोन वालों के लिए। अब जैसे कि अब दवा के ये तो खाना हुआ, फिर पीना भी आपको मालूम, खाने के बारे में बताया मैंने आपको। परहेज आपको क्या करना है, खाने में आपको क्या नहीं खाना है, जिससे कि हमारी स्टोन ज़्यादा ना बढ़े और होए भी नहीं। तो उसके लिए आपको जैसे कि पालक की सब्ज़ी है वह थोड़ी कम कर देनी है, चुकंदर बंद कर देना है, फिर आपको टोमेटोस भी कम खाने हैं। तो उससे आपका क्या होगा, और आपको नॉनवेज नहीं लेना है, मीट, एग्स, ये सब आपको बंद कर देना है। वैसे भी नॉनवेज मैं नहीं खाती हूँ, तो आपको अगर आप खाते हैं तो आपको नॉनवेज बंद कर देना है, तो आपको किडनी में नहीं होगी, और होगी तो आपको निकल जाएगी। अब यह ड्रिंक पानी की बात, आप सारे दिन भर पानी पीते रहें, जितना हो सके आपके शरीर को ज़रूरत हो, आपको प्यास लगे तो आप पानी पिए। लिक्विड चीज़ें जैसे कि आपने छाछ में सिंधा नमक और पानी मिला लिया वह पिए, लेमन जूस बना के पिए, ऑरेंज जूस पिए, अनार का रस पिए। हाँ, वाटरमेलन जूस, वाटरमेलन भी खा सकते हैं और उसका जूस भी पी सकते हैं। अब इसका सार क्या निकला कि हमारे को लिक्विड चीज़ें ज़्यादा खानी है, लिक्विड चीज़ें जो हमारे की पेट की सफाई करेंगी और किडनी को हेल्प करेंगी। किडनी में से कचरा निकलने में जो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है वह इकट्ठा नहीं होएगा और वह साफ रहेगा, तो वह हमारे को ध्यान रखना है। अब दवाई में मैंने तो कुछ नहीं लिया था, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ मैंने यही खाया। और मूली के पत्ते की सब्ज़ी जो मैं अभी भी खाती हूँ, मूली के पत्ते की सब्ज़ी, आप मूली आती है जो सफ़ेद कलर की, सभी जानते हैं, वह मूली लें, उसके पत्ते आप धो के काट के और उबाले नहीं, उसको डायरेक्ट उसकी सब्ज़ी बनाएं, ताकि उसके जो गुण हैं वह आपको सफाई करेंगे आपकी किडनी की। तो वह पत्तों की सब्ज़ी आप डायरेक्ट बना लें, उसमें मिर्ची ज़्यादा ना डालें, सिर्फ उसको ऐसे ही घी और जीरे में ज़रा सा जीरा डाल के छोड़ दें और थोड़ा सा नमक डाल लें, और चाहिए तो बिल्कुल थोड़ी सी मिर्ची डाल सकते हैं। तो वह है सिंधा नमक डाल के, मैं सिंधा नमक का ही प्रयोग करने को आपको बोलूँगी, क्योंकि मैं सिंधा नमक का प्रयोग ही करती हूँ, क्योंकि वह कोई भी बीमारी आपकी नहीं करता, और ऐसा कहा गया है वह वात कफ पित्त तीनों को अच्छा कर देता है, इसलिए मैं आपको सिंधा नमक बोल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो दूसरा नमक ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो आप रॉक सॉल्ट का प्रयोग करें, सिंधा नमक जिसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट, उसी का प्रयोग करें। तो ये मूली की सब्ज़ी आपको रोज़ खानी है। जैसे सर्दियाँ होती हैं तो हमको रोज़ मिल जाती हैं, तो आप मूली की सब्ज़ी रोज़ खाएँ, उससे आपकी किडनी एकदम क्लियर हो जाएगी। अब उसके अलावा आपको और एक दवा बता देती हूँ। अनार का रस होता है, अनार का रस बना लें, अनार लाके उसमें तुलसी का पत्तों का रस डाल दें, और फिर वह रोज़ जैसे एक अनार का जूस आपने लिया है और 10 से 12 तुलसी के पत्ते, वह भी आपकी किडनी क्लीन करती है, तो वह आप डेली लेना चालू कर दें। तो उस तुलसी का पेड़ तो सभी के घर में होता है, तो वह आप डेली लेना चालू कर दें, उससे आपको बहुत अच्छा होगा। अब दवाई में एक तो ये हो गई कि अनार का रस और तुलसी के पत्ते। अब दूसरा है ये पत्थर चट्टा के पत्ते होते हैं, मेरे घर में भी थे, मैंने गिरवा लिए थे, तो मैंने पेड़ उगाया था उसके लिए स्पेशल। अभी मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरी काफ़ी 10-12 साल हो गए, तो नहीं बनी है उसके बाद, और ठीक हूँ। तो आप पत्थर चट्टा एक पत्ते आते हैं,
पेड़, एक छोटा सा पेड़ आता है और घर में भी लग जाता है, गमले में भी लग जाता है, तो आप वह लगा लें। सभी लोग उसको जानते हैं। तो आप पत्थर चट्टा के 2 से 4 पत्ते डेली सुबह खाना चालू कर दें खाली पेट, और फिर उसके बाद में आधा घंटा तक आप सिर्फ पानी ही पिए और खाना वाना ना खाएं, तो वह उस आपको बहुत जल्दी असर करेगा। तो ये पत्थर चट्टा के पत्ते उसमें बहुत काम आते हैं। अच्छा, 2 हो गए। और तीसरा, कुल्थी की दाल होती है, वह भी इसमें फ़ायदा करती है। तो आप उसका भी जैसे कुल्थी की दाल होती है, उसको ले, हर जगह मिल जाती है, उसको ले और उसको 1-2 गिलास पानी में बॉईल कर लें, करीबन थोड़ा डाल के। और 2 गिलास पानी का जब 1 गिलास पानी बन जाए, उसको छान लें और पी लें। अगर ज़्यादा कड़क है तो उसको छान लें, नहीं तो उसको ऐसे भी पी सकते हैं। तो वह कुल्थी की दाल का रस नमक वमक डाल के आप पी सकते हैं, तो वह भी फ़ायदा करती है। उसके बाद में जब आपको ये सब फ़ायदा करेगा, तो जैसे पत्थर चट्टा के पत्ते बहुत फ़ायदा करती हैं, फिर ये कुल्थी की दाल भी फ़ायदा करती है, क्योंकि ये दवाइयों के साथ भी जो होता है उसमें भी फ़ायदा करती है। फिर ये आपका तुलसी के पत्ते भी इसमें बहुत ही फ़ायदा करते हैं। मैं तुलसी के पत्ते तो ऐसे ही खा लेती थी, और पत्थर चट्टा के पत्ते मैंने डेली लिए, तो उससे मेरे को ठीक हुआ। लेकिन मैंने ज़्यादा अपना खाने और पीने का ध्यान रखा। तो आप भी खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर हम दवाइयाँ कितनी भी बाहर से लेंगे, यदि हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो वह सेम होता रहेगा। इधर आप कोई भी बीमारी बढ़ा रहे हैं और उधर आप दवाइयाँ ले रहे हैं, तो वह इक्वल रहेगी, यानी कि आपकी बीमारी उधर ही है। तो आप ऐसा ना करें, आप खाने का ध्यान दें, तो उससे आपकी कोई भी बीमारी है वह बहुत जल्दी ठीक होगी। आयुर्वेद में तो कहा गया है, आयुर्वेद में बीमारियों के बारे में बाद में कहा गया है। पहले आयुर्वेद यही सिखाता है कि आप स्वस्थ कैसे रहें, स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, वही सब बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया गया है। तो मैं आपको ये सब मैंने आपको बताया। और यदि आपको दवा लेना ही चाहते हैं तो आप एक सिस्टोन दवा आती है, आयुर्वेद की सिस्टोन दवा आती है, गोलियाँ आती हैं, वह आप सुबह शाम दोपहर ले सकते हैं पानी के साथ, तो वह भी काम करेगी साथ में। यदि आप इन सभी का ध्यान रखेंगे, और यह इन सब में से आप करीबन सभी भी ये आज ले सकते हैं। जैसे सिस्टोन ले सकते हैं, उसके साथ आप अनार का जूस, तुलसी के पत्ते भी ले सकते हैं, फिर लेमन जूस वगैरह आपको साथ में लेना ही है। और ये जो है तुलसी के पत्ते और पत्थर चट्टा के पत्ते, वह भी आप साथ में ले सकते हैं। तो आप ये साथ में भी करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, तो आप ये साथ में भी कर सकते हैं। और मैं अभी भी, मुझे अभी तो नहीं है, काफ़ी टाइम हुआ, तो मुझे एक ही बार दर्द हुआ था। फिर उस टाइम तो मैंने पेन किलर ली थी, लेकिन उसके बाद में मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया। और उसके बाद में मैंने अपना खुद से बहुत ध्यान रखा, मीन्स पानी खाने का और पीने का। और उसके बाद में पत्थर चट्टा के पत्ते लिए, तुलसी के पत्ते तो मैं ऐसे ही खाती रहती हूँ, 1-2 पत्ते। तो पत्थर चट्टा के पत्ते ने मुझे फ़ायदा किया। और कुल्थी की दाल मैंने नहीं ली है, लेकिन आप ले सकते हैं, क्योंकि वह भी फ़ायदा करती है। और लेमन जूस, और ये पतली छाछ, मैं छाछ ही बोलूँगी, क्योंकि लस्सी नहीं बोलूँगी, दही भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप उसमें पानी डाल के वो पूरे दिन पी सकते हैं। फिर लेमन जूस, आप जब भी पानी पीना हो, लेमन जूस बहुत फ़ायदा करता है, वह पी सकते हैं। और ये कोकोनट वाटर, नारियल जूस, नारियल पानी, वह भी क्लींजिंग करता है अपने शरीर की, तो वह भी आप ले सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। सबसे मेन यही है कि आप अपना ध्यान रखें, और आपकी स्टोन एकदम ख़त्म हो जाएगी यदि आप पत्थर चट्टा के पत्ते लेंगे, और साथ में से स्टोन भी ले सकते हैं। और ये दूसरी, ये टमाटर, पालक, चुकंदर, यह सब आपको बंद कर देना है। नॉनवेज आपको बंद कर देना है, जो हमको नुकसान करता है, वह यदि बंद कर देंगे, वह साथ में नहीं लेना है। वह यदि बंद कर देंगे तो आधा हमारा जो हमारे को बढ़ाने वाली है स्टोन, वह चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। दूसरा, हम उसको खाने से ठीक कर रहे हैं, तो वह हमारी क्योर होती जा रही हैं। थर्ड,
हम उसको ठीक करने के लिए भी ले रहे हैं तो वह और भी कम हो रही है। तो यदि आप 4 से 5 महीने, 3 महीने, जैसे आपकी स्टोन हो उस पर डिपेंड करता है, तो आपको ज़रूर ठीक हो जाएगा। और खाने पीने का आपको बहुत ध्यान रखना है। और सुबह खाली पेट तो आपको पत्थर चट्टा के पत्ते ले लेने हैं। उसके थोड़ी देर बाद में आपको अनार का जूस और तुलसी के पत्ते का जूस ले लेना है, तो आपको बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा। मैं सोचती हूँ आपको 1 से 1.5 महीने में ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरा बहुत जल्दी ठीक हुआ था। करीबन मुझे 4-5 महीने लगे थे, लेकिन मैंने अपनी पूरी केयर करी। मैं कोई भी अपनी बीमारी ज़्यादातर खुद से ही ठीक करती हूँ। मैं दवा डॉक्टर के नहीं जाती हूँ, आयुर्वेद से ही ठीक कर लेती हूँ। और शायद मैंने आज तक सिर दर्द की भी दवा नहीं ली है, तो मुझे दवाइयाँ पसंद ही नहीं हैं। तो आप लेमन जूस ये सब चीज़ों का अपनाएं और अपने स्टोन को अपने आप से ही ठीक करें। वो पानी हमेशा उबाल के और उसको छानना नहीं है, नितार के फ़िल्टर, मतलब अपने आप से ही फ़िल्टर हो जाएगा वो। तो ऊपर का उतार के नीचे से वो करके आपको रखना है। दूसरा, आपको ये सब बताया वो सब करना है। परहेज़ आपको करने को बताइए। परहेज़ मीन्स अवॉइड जो आपको खाना करना। हाँ, मैदा यह चीज़ें आप नहीं खाएं। कैल्शियम की ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वह भी आप नहीं खाएं इस टाइम में, क्योंकि कैल्शियम एक्स्ट्रा जो होता है उससे भी हमारे को स्टोन होती है। तो आपकी ये किडनी स्टोन बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी दी गई जानकारी से फ़ायदा अवश्य ही होगा, क्योंकि मुझे खुद को हुआ है, तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और यदि आपको कोई सवाल या सुझाव है, या फिर आपको कुछ ठीक भी होता है, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे मोटिवेट कीजिए सब्सक्राइब करके और कमेंट लिख के। थैंक यू वेरी मच।